हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 में पूछे गए प्रश्न पत्र प्रश्नों को। तो आप सभी लोग अगर आप बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, ये सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। कम से कम लास्ट 10 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर तो आप सॉल्व कर ही लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो में हम 2026 वाले अभ्यर्थियों के लिए 2025 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप बाकी के 10 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहते हो तो मैंने हर साल एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है। 2024 का मिल जाएगा, 2023 का मिल जाएगा। मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ इस प्लेलिस्ट का। इसमें आपको सारे ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। 2024 का मिल जाएगा, 23 का मिल जाएगा, 22, 21, 19, 18, इसी तरीके से 10 साल के पेपर सोल्यूशन वीडियो आपको मिल जाएंगे। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो 2025 का करवा रहा हूँ, 2025 के पहले का देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप बाकी की क्लासेस देख सकते हो जिसमें मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ईयर वाइज सॉल्व किया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अगर आप बीएड प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंक लाकर गवर्नमेंट सीट की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट सीट पे आपको एडमिशन लेना है, आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लो, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा। और सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट जो है वो बुक नहीं होने वाली है। बुक में बहुत लेंदी चीज़ें दी गई है, सारी चीज़ें ब्रॉड लेवल में है, गलत उत्तर भी दिए रहते हैं, एरर भी बहुत सारे रहते हैं और मिसगाइड भी हो जाते हैं बच्चे बुक से। तो इसलिए हमारे द्वारा पिछले 7 साल से प्रिपरेशन कराई जा रही है। रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने हर साल करवाया है एक क्वेश्चन पेपर। तो पिछले 7 साल से मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ बीएड प्रवेश परीक्षा की, तो मुझे पता है कि क्या पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता है दोस्तों, और क्या पढ़ना है और आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो इसको देखते हुए हम हर साल बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए अपने तरीके से नोट्स तैयार करते हैं। प्रीवियस पेपर पे बेस्ड सारा नोट्स रहता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ रहेगा। तो अगर आप नोट्स को फॉलो करोगे तो आपको समय और पैसा दोनों बचेगा। इस नोट्स में आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम का नोट्स मिलेगा। सभी वर्गों के लिए हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। आप साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, एग्रीकल्चर से हो, सभी का मिल जाएगा। सब कुछ टॉपिक वाइज मिल जाएगा, प्लस आपको 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिटेल सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा। यहाँ पर मैं जो करवा रहा हूँ वीडियो क्लासेस में सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, ताकि आपको एक पता चल सके किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से फील्ड से क्वेश्चन आते हैं, कठिन होता है या आसान होता है, ये दिखाने के लिए इस वीडियो में आपको पेपर सॉल्व करूँगा। लेकिन डिटेल सोल्यूशन में अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो डिटेल सोल्यूशन के साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी इस नोट्स के साथ फ्री मिलेगा। अगर कीमत की बात करें तो अभी मात्र 199 रुपये में नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। सर नोट्स कैसे मुझे लेना है, कैसे मुझे मिलेगा? तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है मुझे कि सर मुझे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दिया जाएगा। यूपी बीएड के साथ साथ हमारे पास अन्य राज्य बिहार बीएड, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भी नोट्स अवेलेबल है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे। इसके साथ साथ अगर आप बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कितने नंबर लाने होते हैं, कितने नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कौन कौन से बेस्ट कॉलेज हैं, इन सबकी सहायता के लिए, इन सबके गाइडेंस के लिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरा यूजर आईडी है इंस्टाग्राम का, सर्च करके मुझे फॉलो कर लेना और डीएम पे मुझसे जो भी आपके डाउट्स हो मैसेज करके मुझसे बात करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो और सही गाइडेंस ले सकते हो। तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। तो ये रहा दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो 1 जून 2025 को पेपर संपन्न हुआ था। पेपर 1 में सॉल्व करवा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी पता है यूपी बोर्ड में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर 1 होता है जिसमें आपको 50 क्वेश्चन जीके के और 50 क्वेश्चन हिंदी या अंग्रेजी के आपको करने होते हैं। फिर आपको दूसरी मीटिंग में पेपर 2 होता है जिसमें आपका रीजनिंग और स्ट्रीम के सब्जेक्ट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं 2025 का प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें जीके और हिंदी कवर करूंगा 100 क्वेश्चन। और अगर आपको चाहिए पेपर 2 का भी सोल्यूशन तो आप कमेंट में लिखिएगा कि सर मुझे 2025 का पेपर 2 भी सॉल्व करवाइए, रीजनिंग और स्ट्रीम का। तो मैं कमेंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं पेपर 2 का भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मैं सबसे पहले जीके का सॉल्व करता हूँ आपके सामने, और मैं चाहूँगा कि आप इस प्रश्न पत्र को खुद भी हल करते चलो, ताकि आपको एक पता चल सके कि मैं कितना प्रश्न सही किया हूँ, कितना गलत किया हूँ, कितना मुझे मेहनत करना है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। ये तभी पता चलेगा जब आप खुद का आकलन करोगे। तो पेपर सॉल्व आप साथ साथ मेरे करिए, क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं और क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकंड आपको टाइम दूंगा। उस बीच में आपको पहले आपको उत्तर कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर डालना है कमेंट में, ABCD जो आपको सही लगे वो आंसर कर देना है, ताकि आपको पता चले कितने क्वेश्चन आपके सही गए। तो पहला प्रश्न पूछा गया था जीके में यूपी बीएड में, अरावली भारत की डैश डैश एक डैश डैश का नाम है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपका जरूर पूछा जाएगा, रिपीट होगा। ये प्रश्न जब कोई मुद्दा था नहीं तब तो पूछा ही गया था यूपी बीएड में, लेकिन अभी आपने सुना होगा अरावली को लेकर एक मूवमेंट चलाया गया था। एक गवर्नमेंट अरावली पर्वत को खत्म कर रही थी और इसको लेकर बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन भी होते हैं। तो ये बिल्कुल अभी बर्निंग पॉइंट है आपका। ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा अरावली पर्वत से। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, पर्वत श्रृंखला है अरावली। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है।
जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे क्योंकि सारे 100 क्वेश्चन पेपर 1 में जो 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जीके और 50 हिंदी के आते हैं वो पूरा सॉल्व करने वाले हैं वीडियो में। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3, फिट्स इंडिया एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कमेंट करें। यही सारे प्रश्न पूछे गए थे और ऐसे ही प्रश्न आएंगे डेली सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे हमारे चैनल पर लाइव मॉक टेस्ट भी होता है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और इस पेपर का PDF फाइल अगर आपको चाहिए 2025 वाले के, तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। आप उस लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4, केरल का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। आप यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हो, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हो हमें कमेंट में जरूर बताएगा। तो मैं आपके डिस्ट्रिक्ट में यूपी बीएड में जो बेस्ट कॉलेज हैं वो आपको रेकमेंड करूंगा। तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो ये आप जरूर कमेंट करें यूपी से। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा ओणम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये पूछा गया था, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो सेंसस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जनगणना से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 2025 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कॉमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं आपका ऑप्शन यहाँ पर बी का उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सकल प्राथमिक घाटे के परिकलन के लिए सही सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कमेंट करें। मैं आपको मॉक टेस्ट में हमेशा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कराता हूं और मैं आपको बताता हूं कि इकोनॉमिक्स से पूछे आते हैं और यहाँ पर देख सकते हो इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने यह है, प्रश्न है वह व्यापार रणनीति कौन सी है जिसे भारत ने प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कमेंट करने का प्रयास जरूर करें। अपने मन से उत्तर करते रहिए। क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो 7 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, अंतर केंद्रित व्यापार रणनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, रबड़ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख खेती नहीं है पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा नेगेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब नहीं है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत कार्यकारी परिषद के व्यक्तिगत सदस्यों का अपना पोर्टफोलियो था। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 9 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1961 बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नेहरू ट्रॉफी बॉट रेस डैश डैश से में आयोजित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल में। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प पोषण के कारण भोजन न करने का मनोवैज्ञानिक विकार है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, एनोरेक्सिया नॉर्वेजा, ठीक है। चलो अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधी समुदाय के भगवान झूलेलाल की जयंती को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर दो। तो यहाँ पर आपने देखने को मिला कि आपसे त्यौहार वगैरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो फेस्टिवल हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चेटी चंद। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य कितना था। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब कॉमेंट करें आप लोग। 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, 4.5%। नेक्स्ट पूछा गया था प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 है, चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, ये वाला पेज पेपर का थोड़ा ब्लर हो गया था इसलिए क्लियर नहीं आ पाया स्कैन करने पे। तो आप लोगों को अगर दिख ना रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लो ताकि आपको दिखे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, कृष्ण तृतीय। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 15, ये प्रश्न 3-4 बार रिपीट हुआ है, 2017 में भी आया है, 19 में भी आया है, फिर 21 में
आया है और 25 में भी आया है, 3 से 4 बार आया है ये प्रश्न। 15 नंबर बुक्स एंड ऑथर से प्रश्न पूछा जाता है। 15 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लाल कृष्ण अडवाणी, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको सुमेलन करने वाला एक प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ पर सुमेलित करना था। यहाँ पर आपको कुछ आहार दिए गए हैं, कौन से आहार हैं, तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर फटाक से मिलान कर देता हूँ, ऑप्शन बी वाला मिलान सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के गायक हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब कमेंट करें आप लोग। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस संगठन के माध्यम से लागू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से। अगला प्रश्न 19 नंबर फिर से मिलान वाला आया था। इसमें आपको कुछ केंद्र शासित राज्य और प्रदेश दिए गए हैं और वहाँ पर इससे स्मारक दिए गए हैं। तो 19 का राइट आंसर कमेंट करें मिलान करके, कौन सा कहाँ पर स्थित है। तो 19 का सही मिलान ऑप्शन बी वाला है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 20 देखें, बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिसने डैश डैश नामक पुस्तक लिखी। तो बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है? प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर तो यहाँ पर हर्षवर्धन था जवाब, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कौन सी पुस्तक लिखी है बाणभट्ट ने। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर सी का उत्तर हो जाएगा, हर्षचरित्र लिखा है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संत ने भारतीय यूनानी राजा मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, यानी दीक्षा दी थी? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, नागसेन। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना के लिए सर्वोत्तम विकल्प का निरूपण करता है? 22 नंबर का जवाब दो आप सब लोग। अब ये सब जो हैं ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो लेटेस्ट लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर भी आपको पढ़ने हैं। 22 का उत्तर ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, पोषण समर्थन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से सैटेलाइट बंदरगाह हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपका 23, एक सेकंड, चलिए 23 के आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, अगर 1 से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन के बीच में अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे रिमाइंड करा देना कि सर ये वाला क्वेश्चन छूट गया आपका। नहीं 23 के बाद 24 आ गए, 25 आगे बीच में गैप हो गया। 24 नंबर का देखिए क्या है, अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारियों को निम्नलिखित के आधार पर निलंबित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दोस्तों अगला देखें, बाह्य आक्रमण। अगला प्रश्न अच्छा ये वाला सही हो जाएगा, पहला और दूसरा, बाह्य आक्रमण, युद्ध और बाह्य आक्रमण। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर कमेंट करें। 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पटियाला घराने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं? क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब, 26 का जवाब दो। 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? 26 का सी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से। अगला प्रश्न पूछा गया था 27 नंबर, निचले गोदावरी क्षेत्र में अरावली के महान स्तूप की दीवारों को निम्नलिखित में से किस उद्भृत मूर्तिकला से सजाया गया था? क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब दो। ये वाला पेपर जो है थोड़ा सा ब्लर है, बस कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन फिर सही हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, बास रिलीफ। नेक्स्ट है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मृदा में अपघटन के दौरान होती है? क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर कॉमेंट करें आप सब लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्द्रीकरण। अगला प्रश्न देखिए 29 आपके सामने रहा प्रश्न, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब कमेंट करें। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट है 30 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत के किस भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा था? 30 नंबर का जवाब कमेंट करें। पूछा गया प्रश्न करवा रहा हूँ, 2025 में पूछा गया है प्रश्न। तो 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा 1935। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस वर्ष वस्तु एवं सेवा कर विधेयक पारित किया गया था? 31 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा 2017। नेक्स्ट है 32 नंबर प्रश्न, आरबीआई की डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया था। अब ये सारे प्रश्न जो है करंट अफेयर के हैं, लास्ट 6 मंथ के, तो पढ़ने आपको करंट अफेयर, ठीक है। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सेंट्रल बैंकिंग लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, देखिए कलिंगा सुपर कप 2025 किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है। क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब दें आप लोग। 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा, फुटबॉल। नेक्स्ट है 34 नंबर, वन तारा केंद्र की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई है। 34 का बी हो जाएगा, रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, देखिए प्रश्न पूछा गया था 35 नंबर, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति का विकास किन संस्थानों के सहयोग से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब दें आप लोग। 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आईआईटी मद्रास और इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ से काफ़ी क्लियर है क्वेश्चन नंबर 36, देखिए 29 जनवरी सन 2025 को GSLV F-15 रॉकेट द्वारा किस नेविगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो बार बार मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, NVS-02। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, निम्नलिखित में से किसे स्वापोषित जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 37 का जवाब दो। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पादप। नेक्स्ट है 38 नंबर, दो प्रजातियों के बीच अंतरजातीय पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों सदस्यों को लाभ होता है क्या कहा जाता है। 38 का जवाब दो। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करें आप सब लोग। तो 38 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सहजीविता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, देखिए प्रश्न है भारत में हरित क्रांति की अवधि के दौरान बाल पोषण केंद्रित योजना एकीकृत बाल विकास डैश डैश में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बताइए। तो 39 का राइट आंसर जितने भी स्टूडेंट्स ऑप्शन सी कमेंट किए बिल्कुल सही है, 1975। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न, रागमाला निम्नलिखित संगीतकारों में से किसकी आत्मकथा है। 39 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। अच्छा 39 हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। तो 40 का सी हो जाएगा, रविशंकर का। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कपड़े बनाने में कपास का उपयोग किया जाता है, इस उदाहरण में कपास किस प्रकार की वस्तु है। 41 का राइट आंसर। तो 41 का बी हो जाएगा, मध्यवर्ती वस्तु है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, देखिए प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग किसी जाति या समुदाय के हितों की रक्षा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय वित्त आयोग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, देखिए प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न, मुख्य रूप से तेलंगाना में मनाए जाने वाले फूलों के त्यौहार को डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो बताओ भैया, तेलंगाना में ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसमें फूलों से मनाया जाता है, फूलों का त्यौहार कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, आपसे पूछा गया है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बथुकम्मा इसको कहते हैं। नेक्स्ट है 45 नंबर, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 का जवाब, 45 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, अशोक द्वारा महाबोधि मंदिर पूरी तरह से डैश डैश से बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। 46 का बी हो जाएगा, ईंटों से। नेक्स्ट है 47, देखिए बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 का जवाब, 47 का सी हो जाएगा, मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48 है, सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ। क्वेश्चन नंबर 48 का जवाब दो। तो हिस्ट्री से भी भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 48 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की थीम क्या थी, बताइए। 49 का राइट आंसर, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, पूछा गया प्रश्न है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीला ग्रामीण भारत का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट क्वेश्चन है जीके सीरीज का, ठीक है। जीके 50 पूछे जाएंगे। तो 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी सही था, लद्दाख में। तो ये हमारा जीके का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम
हिंदी का सेक्शन करेंगे, खंड बा आपका हिंदी रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो पहला प्रश्न है हिंदी का, देखिए 50 जीके में कितने क्वेश्चन आपने सही किए, हमें पहले अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कि आपने जो 50 प्रश्न 2025 में पूछे गए थे उसमें आपका स्कोर क्या है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हिंदी की तरफ। तो चलिए, ये है हमारा पेपर 1 का हिंदी भाग। क्वेश्चन नंबर 51, कुछ ढंग का लिखो, पढ़ो तो बात बने, खाली कागजी घोड़े दौड़ाने से क्या लाभ। रेखांकित मुहावरे को वाक्यानुकूल मुहावरा चुनकर प्रतिस्थापित करें। कुछ ढंग का लिखो, पढ़ो तो बात बने, खाली कागजी घोड़े दौड़ाने से क्या लाभ। तो खाली कागजी घोड़े दौड़ाने से क्या लाभ, ये रेखांकित है। तो 51 नंबर का राइट आंसर क्या था, 51 का राइट आंसर था आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कागज काले करने से, ठीक है, क्या फायदा, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने ये रहा, तुम्हारे पास समय कोई डैश डैश है कि नहीं, कभी तो वक्त पर आओ, उचित सार्थक निरर्थक शब्द युग्म वाले विकल्प का चयन कर उपरोक्त वाक्य को पूर्ण करना है। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कीमत विमत है कि नहीं, ठीक है। 53 देखो, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प सही है। तो वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, तो निरीक्षण किया के स्थान पे कौन सा आ जाएगा बताइए। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि जांच की। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, सीधा शब्द का अर्थ निम्न में से कौन सा नहीं है, सीधा का कौन सा अर्थ नहीं है। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर बी, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, वाम नहीं है, ठीक है। 55 देखो, निम्नलिखित वाक्यों में ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि वस्तु विकल्पों में से कौन सा विकल्प चिन्हित शब्द का विलोम शब्द है। तो श्रीमान जी, आपने बहुत समय से कुछ खाया नहीं है, कृपया आहार ग्रहण कीजिए। तो आहार ग्रहण करने को क्या कहेंगे, का विलोम क्या हो जाएगा, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निराहार हो जाएगा, आहार का निराहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, देखिए दिए गए शब्द का उचित विलोम बताना है। तो सुदूर का उचित विलोम क्या हो जाएगा, 56 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। तो सुदूर का हो जाएगा दूर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हिंदी का, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया था, थोड़ा सा ब्लर है, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि वाक्य के किस भाग में वर्तनी संबंधी त्रुटि है। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तो कहाँ पर यहाँ पर गलती है, तो क्वेश्चन नंबर 57 ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्वज यहाँ पर वर्तनी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ध्वज, बहुत बढ़िया, ध्वज गलत लिखा हुआ, आधा होता है धा। देखो 58 देखो, निम्नलिखित वाक्यों में से लिंग संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य ज्ञात कीजिए। 4 वाक्य दिए गए, इसमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, साड़ी की आंचल उड़ती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो साड़ी की आंचल। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 है, बिजली का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। तो 59 का उत्तर कमेंट करना है आपको, बिजली का पर्यायवाची है दामिनी, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया था, उसने खाना खाया और मेला देखने चला गया। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। 60 नंबर का राइट आंसर कमेंट करना है आपको। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, खाना खाकर वह मेला देखने चला गया। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है। तो भिखारी ने राजा को आशीर्वाद दिया, कहाँ पर गलती है, 61 का राइट आंसर। तो आशीर्वाद में यहाँ पर गलती है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आशीर्वाद की वर्तनी गलत है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो राहुल गेंद से द्वारा खेल रहा है। तो राहुल गेंद से नहीं होगा, राहुल क्या हो जाएगा, 62 का जवाब दो, 62 का डी हो जाएगा, राहुल गेंद से खेल रहा है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, देखो तिमरासन रात अधिक भयप्रद थी। इस वाक्य में प्रयुक्त तिमिर शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 63 का जवाब क्या हो जाएगा, 63 का राइट आंसर था ऑप्शन डी, प्रकाश। अगला प्रश्न है, तिमिर प्रकाश का पर्यायवाची है। 64 नंबर देखो, दाल में काला होना मुहावरे का सही है, इनमें से कौन सा है। 64 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। तो 64 का डी हो जाएगा भैया, आशंका होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है, हिमालय, हिमालय के नीचे डंडी है, पर्वत भारत की उत्तर दिशा में स्थित है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो हिमालय किस संज्ञा का शब्द है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक है, हिमालय पर्वत नाम ले लिया गया। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सक्रमक क्रिया संबंधित त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो मोहन अब शहर में नहीं रहता, अतः राम पत्र लिखता है।
66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम मोहन को पत्र लिखता है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, 10वीं के विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाना डैश डैश है, वाक्यों के रिक्त स्थान की पूर्ति करना, अनिवार्य शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम कौन सा होगा। ठीक है, अनिवार्य आएगा ना, तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 68 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 68 का बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऐच्छिक है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है, गर्मी के मौसम में डैश डैश लगना स्वाभाविक है, प्रस्तुत वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, प्यास। गर्मी के मौसम में प्यास लगना स्वाभाविक है। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में त्रुटि है आपको बताना है। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस वाक्य में त्रुटि है, तो पानी में कौन पड़ गया। ठीक है, पानी में कौन पड़ गया वाक्य में त्रुटि है, तो पानी में कौन गिर गया होगा, पड़ गया नहीं होगा। नेक्स्ट देखो 71 देखो, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद को संशोधित कर लीजिए। तो ये कर लिखिए, वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए। तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, में पिस गए, पहिए में पिस गए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रश्न देखिए क्या है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो जिसका अंग दुरुस्त ना हो उसको क्या कहेंगे। 72 का डी हो जाएगा, अपंग कहेंगे उसको। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित वाक्यांश है तो सार्थक शब्द की पहचान करें। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, बहुत बार रिपीट हुआ है, 2025 में भी रिपीट हुआ है। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अपव्ययी कहेंगे। 74 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्य किस भाग में त्रुटि है। तो इस पुस्तक का अनुवाद देवनागरी भाषा में किया गया है, कहाँ पर त्रुटि है भैया, तो 74 का डी हो जाएगा भैया, देवनागरी भाषा में। ठीक है, अगला देखो तो देवनागरी भाषा में, तो भाषा नहीं है देवनागरी, देवनागरी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, अहमद को विज्ञान में डैश डैश अंक मिले, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। न्यूनतम शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा और उसका विलोम क्या होगा आपको पूछा गया है। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिकतम अंक मिले हैं। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 है, देखो अंशुमाली उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से अभिप्राय है अंशु का स्वामी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, प्रांत के लिए कौन सा विलोम है, शब्द है प्रांत, प्रांत के लिए विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निभ्रांत। ठीक है, भ्रांता होगा, भ्रांत है, प्रांत नहीं भ्रांत है, ब्लर है थोड़ा दिखना। चलो आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन है हिंदी का, मेरी नानी मुझे पंचतंत्र की डैश डैश सुनाया करती थी। तो क्या आ जाएगा रिक्त स्थान पे, 78 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कथानिका की कहानियां, तो कहानियां होगा, ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण संबंधी त्रुटि की पहचान कर शुद्ध करने या करें। तो यह सबसे सुंदरतम घड़ी है, तो यहाँ पर आपको विशेषण संबंधित त्रुटि को सुधार करना है। तो 79 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह सबसे सुंदर घड़ी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, देखिए शुद्ध वाक्य की पहचान करना है, अपनी शुद्ध वाक्य करना है। तो अपनी छाछ को कोई भी खट्टा नहीं कहता, तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, 80 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, छाछ इस तरीके से लिखा है, छाछ नहीं होता है, छाछ नहीं होता है, छाछ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 है, देखिए इस योजना में सहभागिता ऐच्छिक और राज्य इस योजना को अपनाने या ना अपनाने के लिए स्वतंत्र है। ऐच्छिक शब्द के स्थान को उचित वाक्यांश चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 81 का ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर। नेक्स्ट है 82 नंबर, सार्थक शब्द से रिक्त स्थान भरे, उसके माता पिता नहीं हैं, वह बिल्कुल डैश डैश बालक है। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अनाथ कहेंगे। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें, बताएं कि चिन्हित वाक्यांश में किस प्रकार की त्रुटि है। तो सभी धारावाहिक देख रहे थे कि तभी सविता आई और कहा कि सविता भी धारावाहिक देखेगी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वाक्यांश किस प्रकार की त्रुटि है इस वाक्य में। क्वेश्चन नंबर 82 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवयव संबंधी त्रुटियां हैं। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 84 है, कोयल की कूक मधुर लगती है और शंख ध्वनि पावन होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है बिना अर्थ में परिवर्तन लाए दोनों रेखांकित शब्द को किस एक शब्द में प्रतिस्थापित किया सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सारंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 85 है, अपने पाँव आप लाठी मारना, अपने पाँव आप लाठी मारना मुहावरे के लिए रिक्त शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द कौन सा आएगा। तो क्वेश्चन नंबर
85 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा अपने अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मारना। तो ये गलत हो जाएगा, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना होगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 84 है, पानी वानी किस प्रकार के युग्म रूप में के अंतर्गत आएंगे? क्वेश्चन नंबर 86 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा सार्थक निरर्थक। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 87 है, इस क्षेत्र के में मकान तो छोड़ो उचित ढंग से डर देने प्रतिदिन की बोलचाल भाषा में प्रयोग किए जाने वाले उचित सार्थक शब्द का प्रयोग करना है आपको। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सड़कें वड़कें भी नहीं बनी हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। लंबे पेट वाला, लंबे पेट वाला, क्वेश्चन नंबर 88 सी का उत्तर हो जाएगा, लंबोदर कहेंगे। ठीक है, लंबे पेट वाले को क्या कहेंगे? लंबोक्षु। मुमुक्षु शब्द के लिए वाक्य होगा, मुमुक्षु शब्द के लिए कौन सा वाक्य होगा? 89 का राइट आंसर। तो 89 का सी हो जाएगा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला या करने वाला। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, भारत को संधि प्रस्ताव आग्रह रहा। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, विग्रह रहा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, प्रश्न क्या है? इस जीवन में अनेक अध्याय हैं जो संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित करते हैं, रेखांकित शब्दों को इनके अनेकार्थिक शब्द के से प्रतिस्थापित करें। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब आएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, सर्ग। अगला प्रश्न है 92 देखो, छीड़ का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्प से चुनिए। छीड़ का विलोम क्या हो जाएगा? 92 का राइट आंसर बताइए। तो छीड़ का विलोम हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, पुष्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, तो अंधेरे के पीछे ठीक से चल पाना कठिन है, तो पीछे का सर्वोचित परिवर्तन करना है, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कारण। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है, मुझे रमेश से सहायता मिली थी, स्त्रीलिंग की दृष्टि से वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर, 94 का, तो ये हो जाएगा, मुझे रमेश से सहायता मिली थी। क्वेश्चन नंबर 95 है, नदी का पर्यायवाची कौन सा है इसमें से? 95 का उत्तर दो, नदी का पर्यायवाची बताना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, तटनी। अगला देखो, तो बस 95 तक 5 क्वेश्चन यहाँ पर गद्यांश पे भी आता है। ठीक है, एक पैसेज दिया जाएगा, गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन करने होंगे हिंदी में, वो नहीं करवाए क्योंकि गद्यांश पढ़ना पड़ेगा तब। तो इसी तरीके से पेपर आता है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगेगी, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। इस पेपर PDF को चाहिए अगर आपको, तो हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लो। इस नोट्स को भी ले लीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। कोई भी डाउट हो, कुछ गाइडेंस चाहिए BEd एंट्रेंस को लेकर, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज पर बात कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो कंटेंट देखने के लिए। कितने क्वेश्चन हिंदी और जीके में आपने सही किए और पेपर 2 करवाना या नहीं करवाना, कमेंट करके बता देना और वीडियो को शेयर कर देना।